I hope that screen is visible to everyone. ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी तो हाँ भैया। लेट्स स्टार्ट विद द एरे पार्ट। पेन टैबलेट का पेन आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रॉम द ऑडियंस साइड व्हाट इज एरे। ठीक है, एरे होता क्या है, जो भी दिमाग में आ रहा है, रटी हुई डेफिनेशन कुछ भी। एरे होता क्या है, कभी सुना हो? सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ठीक है, एरेज का यूज करते हम इंट की नहीं स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप की वैल्यू। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेटेड। कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। और कुछ? एक मिनट, कौन बोल रहा था कि कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता है? अरे जो भी होगा, मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक होता ही नहीं है। अरे इट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन ठीक है, जो जो आप बोल रहे हो एटलीस्ट पता तो लगे। रुक जाओ, क्या 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 पता नहीं, है? ये थोड़ी चीजें है ना, मतलब थोड़ी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कोई अगर प्लीज, कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होता ही नहीं है, अरे सच में नहीं होता कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ कोई मेमोरी। कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, एटलीस्ट दे आर ट्राइड। ऐसे Elements बोलोगे तो that are stored in a contiguous memory location. ठीक है, तो अच्छा देखो यार, उमंग, तूने ये डेफिनेशन, उमंग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताएगा जो भी बताया तूने मतलब। भैया एलिमेंट्स जो भी हम यूज़ करेंगे किसी भी डेटा टाइप में, जैसे इंट हुआ तो इंटीजर में, कैरेक्टर हुआ तो कैरेक्टर में, स्ट्रिंग हुआ तो स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग नहीं, मतलब जो भी डबल डेटा टाइप उसमें, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में डालेंगे। जैसे अगर हमने 0 में डाला तो फिर हम 1 में डालेंगे, हम 0 के बाद 2 में नहीं डाल सकते, हम 0 के बाद 3 में नहीं डाल सकते। अगर हमने 1 से स्टार्ट करा तो 1 के बाद हम 2 में करेंगे, 2 के बाद 3 में, ऐसे हम डालते जाएंगे। यही ठीक है, एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फिर दोबारा चले गई थी ना मेरी स्क्रीन, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है। ठीक है, हाँ, तरुण ने सही बोला, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, ठीक है, तो इन केस ऑफ एरे, यार एरे से पहले क्या था, जब एरे नहीं यूज कर रहे थे आज तक, क्या यूज कर रहे थे हम? आते थे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे और बताते थे हमें यहाँ पे ये चाहिए, मतलब एक हम अपना खुद का एक ब्लॉक बना रहे थे, खुद की एक स्टोरेज बनाते। लेट अस अज्यूम दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है। ठीक है, हम वहां पे ना अपने अपनी वैल्यू को ना एक एक करके स्टोर करा रहे थे। सपोज मुझे चाहिए, हम 1 स्टोर कराना है, हम जाते थे और बोलते थे इस कंटेनर में जाके 1 स्टोर करा दो, फिर 2 स्टोर, मतलब बार बार इनिशियलाइज करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, ये काम कर रहे थे। बट फिर आया मार्केट में एरे। एरे ने क्या कहा कि ये सब मैं काम कर सकता हूँ, आपका टाइम सेव कर सकता हूँ, आपके एफर्ट सेव कर सकता हूँ, तो डिक्लेयर ऑफ ईच एलिमेंट इंडिविजुअली, तो डोंट डिक्लेयर ईच एलिमेंट इंडिविजुअली, लेट्स क्रिएट मी एंड आई विल डू वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर मैंने एक एरे बना के छोड़ दी, सपोज मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे बना के छोड़ दी। ठीक है, एरे को बनाते कैसे है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, हमें कौन सा डेटा टाइप का एरे चाहिए। ठीक है, हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर उस एरे का नाम, सपोज एरे का नाम, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे का साइज, जितनी भी साइज का चाहिए होता है। ठीक है, हम ये लिख देते हैं और एरे खुश हो जाता है, एरे बन जाता है। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। सी प्लस प्लस में वैसे लिखते हैं। ठीक है, हम सी प्लस प्लस की यहाँ बात कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर होती है कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। नॉर्मल सा वे है, सपोज इंटीजर एक टाइप का एरे डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंट डेटा टाइप, और एरे का नाम होना चाहिए सार्थक, तो सार्थक लिख दिया। और एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? सपोज मैंने कहा 10,000 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो मैंने 1000 पे डिक्लेयर कर दिया। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं इन 1000 ब्लॉक में, सपोज ये 1000 ब्लॉक है, 1 2 3 4 1000 ब्लॉक है, अब मैं इन 1000 ब्लॉक को पूरे का पूरा फिल करूं। अब ये मेरी मर्जी है, अब मैं चाहूँ तो इसमें से 5 ब्लॉक फिल करके छोड़ दूं, मेरी मर्जी है इसमें से 1000 के 1000 ब्लॉक फिल कर दूं। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड टू मी, है ना, एंड माय यूज केस। ठीक है, सपोज हम ये ना यूज करके हम फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट, है ना। और सपोज मुझे मार्क्स स्टोर कराने, तो मैंने मार्क्स के नाम से एक एरे बना दिया और अपने मार्क्स इसमें स्टोर करा दिया। और सपोज लेटेस्ट एग्जांपल, मेरे को 5 साइज के एरे चाहिए। ठीक है, अब जैसे इंट है, तो सपोज मैंने इंट एरे 10 लिया। ठीक है, तो हमें सबको पता है कि इंट कितनी बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स का एक इंट होता है। सपोज मैंने एक 10, ठीक है, मेरे को 10 एलिमेंट स्टोर कराने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10 स्टोर कराने, तो 4 × 10, इतनी बात क्लियर होती है, तो ये 40 बाइट की एरे बनेगी। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन दिस, ये साइज है एक एरे का। ठीक है, अब
इतनी बात समझ में आती होगी कि कभी भी देखो, अभी आज से जो भी हमें फंक्शन यूज करने हैं, हमें काम करना है, वो सब एरे के साथ करना है, क्योंकि जब जितने भी बड़े डेटा सेट आएंगे, छोटे बड़े, सर्चिंग आएगी, सर्चिंग एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च देखेंगे, आज हम लीनियर सर्च देख रहे होंगे, सब में हमें एरे का यूज करना होगा या हम कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। हम आने वाले कुछ दिनों में ना यार एक टर्म बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, विच इज नोन एज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं। क्या मतलब होता है इसका? यार मेरे को ना एक एरे दे दी, मेरे को एक एरे दे दी, ठीक है, और इस एरे में 2 10 15 3 4 1 एक ऐसे कुछ अनसॉर्टेड वे में एलिमेंट्स पड़े हुए, हमें इनको सॉर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब फ्रॉम असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है, तो 1 2 3 4 10 15 हमें ऐसे कुछ सॉर्ट करके इनको प्लेस करना होगा इनकी इनकी जगह। फॉर व्हाई वी आर डूइंग दिस? ठीक है, जब हम बाइनरी सर्च पढ़ेंगे तो हमें बाइनरी सर्च हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी एरे सॉर्टेड फॉर्म में हो। ठीक है, तो दिस इज अ रीजन। तो हम सॉर्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ठीक है, अब एरे में से सपोज मुझे कोई नंबर चाहिए, सपोज मुझे ये वाला नंबर एक्सेस करना है, ये वाला नंबर 4। ठीक है, तो एरे में कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होती है? ये जो 1 है, 1 जो 1 नंबर है, ये मेरा है एरे की 0th इंडेक्स पे। सिमिलरली ये जो 2 नंबर है, ये मेरा है एरे की 1st इंडेक्स पे। ऐसी ये 2nd इंडेक्स पे, ये 3rd इंडेक्स पे। तो मुझे अगर ये 4th नंबर एक्सेस करना है तो हाउ कैन आई डू दिस? हम बोलेंगे एरे से कि एरे मुझे इंडेक्स 3 का जो है वो नंबर बताओ, तो इट कैन हेल्प अस एंड हम उससे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, देन देयर आर फ्यू वैल्यूज लाइक डिफॉल्ट वैल्यूज। और डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है? अभी ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, नाम जो बोल रहा हूँ ना उसे समझो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास में, तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब हम इम्प्लाई कर चुके होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये समझो कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, या क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है यार? अब मैं बताता हूँ। जब एरे को अगर आपने इनिशियलाइज करा, सपोज मैंने एक एरे बनाई सार्थक, सार्थक 10 की एक एरे बनाई और ऐसे बना के छोड़ दी। ठीक है, सार्थक 10 की एरे बना के छोड़ दी, मैंने इसे बताया नहीं कि कितने एलिमेंट्स हैं या इनिशियलाइज कहाँ से करना है, तो ये गार्बेज वैल्यू उठाना चालू कर देगा। ठीक है, व्हाट इज गार्बेज वैल्यू? यार हमारे ना सिस्टम में ना सीपीयू में ना बहुत सारी वैल्यूज होती है विच इज स्टोर ऑन रैम। ठीक है, तो वो जो गार्बेज वैल्यू से इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी काम की वैल्यू नहीं होती है, देज आर दी पॉइंटर वैल्यू होती है जो है ना। तो एक ब्लॉक की कई बार ये साइज एड्रेस वगैरह उठा लेता है, तो दैट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। तो कभी भी गार्बेज वैल्यू उठा लेगा, तो नेवर डू दिस। व्हाट यू नीड टू डू इज, कभी भी कोई एरे बनाई तो इनिशियलाइज कर दो 0 से, तो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी उसकी। मतलब एक एरे बनाई आपने, एक ब्लैंक एरे बनाई, ठीक है, सार्थक इज इक्वल्स टू 5 की एरे इक्वल्स टू 5 की एरे बनाई आपने, सपोज ये वाली एरे बनाई। ठीक है, अगर इसको आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू, ये गार्बेज वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। अगर आप देखोगे, अगर आप इसे इनिशियलाइज 0 कर दोगे तो सभी एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी इनिशियल स्टेज पे 0 हो जाएगी। फिर आप उसके अंदर जाके अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज। ठीक है, अब एलिमेंट्स, अब भैया आपने ये तो बता दिया कि इसके अंदर ऐसे ये डाल दो, इसका भी कोई फॉर्मेट होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या फॉर्मेट होता है? अगर हम इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा दे, ठीक है, जब डिक्लेयर कर रहे हैं इक्वल्स टू के आगे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी वैल्यू डालेंगे वो लाइन बाय लाइन एरे के अंदर डालता जाएगा। लेट अस सपोज मैंने एक एरे डिक्लेयर करी, ठीक है, इंटीजर 5 की। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, और यहां से मैंने इंटीजर 5 में 1 2 3 और 4 ये डिक्लेयर कर दिया। अभी 5 की एरे एक पेज बची हुई है, तो ये क्या करेगा? ये मुझे प्रिंट करेगा 1, ये प्रिंट करेगा 2, ये प्रिंट करेगा 3, ये प्रिंट करेगा 4, ये प्रिंट करेगा 0। ठीक है, ये प्रिंट कर देगा 0। तो इन दिस वे इट विल प्रिंट समथिंग फॉर मी। ठीक है, विल डू दिस थिंग। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अगर हम एरे 0 देखें तो एरे 0 क्या होगा? एरे 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। उसी तरह एरे 1 की वैल्यू क्या होगी? 2, एरे 2 की 3, एरे 3 की 4 और एरे 4 की 0 वैल्यू होगी। इट मीन्स व्हाट? इससे क्या पता लगता है कि अगर मैंने एक एरे बनाई है n नंबर की,
सपोज मेरा नंबर है n, ठीक है, और मुझे रिजल्ट क्या दे रहा है वो n-1, तो मेरी जो एरे होगी वो n-1 तक जाएगी, कभी n तक नहीं जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा कि n और n-1 का भैया क्या लफड़ा बता रहे हैं, कि इसका क्या ही फायदा होगा कि n-1 तक जाएगी या नहीं जाएगी, या n तक नहीं जाती है, क्या क्या फायदा होगा इसका, ठीक है। बट अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो भी ये देखेंगे कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि एरे जो है वो कभी भी n नंबर तक नहीं जाती है, जो कि उसका ओरिजिनल होता है, क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्सिंग 0, इट गोज टिल n-1 नंबर, ठीक है, इतना हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब सपोज मेरी ये कह रहे हैं, लेट अस सपोज इसे कोड ही कर लेते हैं साइज ऑफ द ऑपरेटर को, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड रुकना गाइस, एक सेकंड, क्रेडेंशियल डाल लूं फिर आपको शो करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी, स्क्रीन विजिबल है, हाँ यस और नो कमेंट्स में बता दो यार। यस यस Yes, भैया, हाँ भैया, ग्रेट है। visible. चलो सबसे पहले यार आज जो पहला फंक्शन करेंगे हम देखेंगे साइज ऑफ एरे, मतलब एरे की साइज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कुछ पता लग सकता है एरे किस साइज की है, कैसी होती है, कैसी नहीं होती, मतलब एरे को एक तरीके से हम मतलब हर चीज जांचेंगे कि एरे होती क्या है, ठीक है, जिससे कभी भी हम कल को अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एरे का बहुत डीप लेवल का, तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमें एरे आती है। एंड गाइस एरे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर हम फैन की बात करते हैं या किसी भी और कंपनी की बात करते हैं, सारी कंपनीज पूछती छोटी से बड़ी। चलो तो सबसे पहले मैंने जो बोला था कि मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। अब एरे का नाम क्या रखा जाए, एरे का नाम डी क्यू रखा जाए, डॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डॉट क्वेश्चन मार्क से, और इसके आगे क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। एरे का साइज मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि मेरे एरे का साइज क्या है, ठीक है। मैंने इंट साइज के एरे लिया, सपोज मैंने इसके अंदर स्टोर कर रहे थे 1 2 3 4 एंड 5, मैंने इसके अंदर 5 वैल्यूज स्टोर कराई है। अब आप मुझे बताओ कि इसका साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द साइज, ठीक है। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और वहां पे अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। देखो एक फंक्शन होता है साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ के अंदर जो भी आप फंक्शन, जो भी अपनी एरे का नाम लिखोगे ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल दैट पर्टिकुलर एरे और आपका काम हो जाएगा मस्त, ठीक है। अब सी आउट साइज, साइज को हम प्रिंट करा देते हैं और पूछ लेते हैं कि भैया कितना हो गया, एक बार पूछ लेते हैं भाई क्या है, क्या क्या बताया आपने साइज 20, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो गए आप, ठीक है जी, 20 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। क्यों होगी 20 इसकी, देखो इंट का एक बाइट क्या स्टोर करता है, यहाँ पे देखते हैं 4 हाँ 4, इंट 4 बाइट का होता है, बिल्कुल सही। हमने कहा कि भैया इंट 4 बाइट का है हमारा, ठीक है, इंट इज अ 4 बाइट, ठीक है, हमारा 4 बाइट का इंट है, 5 वैल्यू ली है, तो 4 इंटू 5 20, बिल्कुल बेसिक है, कोई सीन नहीं, बहुत बेहतर, ठीक है। हमने इतनी बात तो समझ ली कि जी ये तो काम ऐसे करता है, ये तो समझ लिया हमने कि हमारा साइज ऑफ द ऑपरेटर ये चीज होती है। लेट अस सपोज कि सपोज मुझे एरे लेना है और मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्षितिज भैया ने पहले भी पढ़ाया है, मैंने भी पहले पढ़ाया था थोड़ा सा फंक्शन। हम फंक्शन के अंदर एरे पास कर सकते हैं, या फंक्शन को एरे के साथ इंटीग्रेट करके कुछ बना सकते हैं, या फंक्शन के साथ एरे यूज कर सकते हैं या नहीं, कुछ भी समझ लो, सेम है, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बेसिक सिंटेक्स क्या होता है भैया, चलो वो जानते हैं, लेट अस सी की बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, फिर आज और बहुत बढ़िया बात करने वाले, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स क्या होता है, फंक्शन के अंदर एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे। सार्थक, ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार कोड दिखाएगा जो तूने अभी एक बार कोड किया था। ये लो, एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, अभी ये था इसका साइज ये आ गया। अब एक काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाइयो, strut स्ट्रक्ट, चल उसको बाद में कर लेंगे, रहने उसको बाद में दे, कर बड़ा हो लेना, जाएगा, हम बड़े बाद में ही कर लेंगे। स्ट्रक्चर बनाएगा फिर स्ट्रक्चर समझाएगा, इससे पहले हम यही करते हैं पूरा अपना एक टॉपिक, ठीक है। तो ये देखो यार फंक्शन क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फंक्शन कैसे बनाया था क्षितिज भैया ने।
ठीक है, सब मेरी हेल्प करना यार, मैं भूल गया हूँ फंक्शन कैसे बनाता। ठीक है, फंक्शन लिया था हमने, हमने कहा था कि फंक्शन हम तुझे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तेरा नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा। ठीक है, फंक्शन का कुछ नेम होगा, तुझे हम डिक्लेयर करेंगे, तेरे अंदर हम कुछ पैरामीटर्स डालेंगे। क्या डालेंगे? पैरामीटर्स। और उस पैरामीटर्स के अंदर हम कुछ चीजें लिखेंगे, कुछ चीजें लिखेंगे। ठीक है, और तुझे बाद में हम कॉल करेंगे जब तेरी जरूरत होगी। मतलब तेरे को हम बना के छोड़ देंगे, जब हमारा मन करेगा हम तुझे यूज कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा मतलब एक टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, हम सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, तो हम इसे बाद में कॉल कर लेते हैं, और कॉल करने के बाद इसे हम फंक्शन का यूज कर लेते हैं। फंक्शन के ऊपर एक बहुत मस्त सी चीज आने वाली है आज, बाइनरी क्लासेस। जब बाइनरी सर्च अपन लोग देख रहे होंगे ना, तो वहां पे आपका दिमाग फट जाएगा, क्योंकि जब बाइनरी सर्च देख रहे होंगे तो वहां पे हम फंक्शन का यूज करेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है, हम उससे कहते हैं फंक्शन, तेरे को हम बाद में कॉल कर लेंगे। अब फंक्शन बोलता है कि भैया अगर मेरे पास एरे हो, मेरे पास जो भी डाटा है, मैंने एरे में अपना नाम, एरे में अपना साइज, एरे में अपना सपोज मैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, एरे में बुक का नाम, सब सब चीज मैंने एरे में स्टोर करा रखी, तो आप क्या करते हो, तो आप क्या फंक्शनैलिटी देते हो? तो मैं फंक्शन से बोलता हूँ कि अपना जो फंक्शन नेम आप डिक्लेयर कर रहे थे वो अभी भी डिक्लेयर करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस यहाँ पे क्या करो, आप उसका एरे का नाम, जो जो भी आपको जिस नाम से भी आपकी एरे, एरे नेम, एरे साइज के नाम से मेरी एक एरे है, वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, जो भी पैरामीटर थे सेम डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन कोई अंतर नहीं है, बस आप डिक्लेयर करके छोड़ दो। ठीक है, ये आपका अपना काम है, ये आपको डिक्लेयर करके छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यार हम एक छोटा सा फंक्शन करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एज प्रिंट वगैरह कराने का। ठीक है, हम एक एरे लेंगे 5-10 साइज की, और 10-15 5-10 एज लेंगे। ठीक है, अब उन एज को हमें प्रिंट कराना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जबकि हमने और जिस एरे में हमारा, मतलब जिस एरे से हमें प्रिंट कराना है ना, उस एरे को हम डिक्लेयर, उस एरे को एज एन पैरामीटर में डाल देंगे फंक्शन के, और फंक्शन को कॉल कर लेंगे। छोटा सा काम करना है, ज्यादा बड़ा है नहीं, तो लेट्स डू दैट। ठीक है, तो आ जाइए, यहीं पे कर लेते हैं हम काम। फिर ये मेन फंक्शन का एरर दे देते हैं हमें, फिर कहते हैं कि जी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, जितने भी कोड वगैरह आज मैं कर रहा हूँ, आपको मैं आज रात तक अवेल करा दूंगा। यू कैन गो टू माय गिटहब एंड चेक दिस फॉलोइंग कोड्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या बनाते थे, मेन के बाहर ही बनाते थे फंक्शन, मेन के बाहर बनाएंगे। अब क्या करेंगे यार, फंक्शन का एक डेटा टाइप भी लेते थे हम वॉइड डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, वॉइड डेटा टाइप फंक्शन का बनाएंगे। तो मैं एक प्रिंट फंक्शन बना रहा हूँ, प्रिंट एज का फंक्शन बना रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है इंट एज का फंक्शन बनाने का। अब मैं इसमें एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट एज नाम की। ठीक है, एरे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, एरे जब यूज करते हैं, ठीक है, तो हम व्हाट वी यूज, स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद रखना, भूल मत जाना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, और अगर मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, तो सिंपली हमने एक कुछ नहीं करा, हमने एक एन को डेटा टाइप असाइन करा है। ठीक है, डिक्लेयर करा, एन डिक्लेयर करा सिर्फ। ठीक है, अगर हम एज के साथ कर्ली ब्रेसेस लगा लिए, इट मींस ये एरे है। अगर नहीं लगाया तो एक सिंपली डेटा टाइप डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखें, ये डिक्लेयर कर दें। तो एक सिंपल सा फंक्शन जो हमने पहले भी बहुत बार बनाया है, कि हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और एक वैल्यू को बार बार प्रिंट करा लेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। मतलब जब तक एरे जो है, अगर एरे के अंदर 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इंट आई इक्वल्स टू 0, इंट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमा आई लेस देन एन। एक सेकंड, एक सेकंड गाइस। ठीक है, इंट आई लेस देन 0। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब फॉर लूप में क्या कह देंगे हम, कि फॉर लूप तुझे क्या करना है, सी आउट, तुझे बस प्रिंट करनी है जो वैल्यू है। एरे के अंदर हम आई डाल देंगे। आई क्या है, ये यहाँ से हम ये लूपिंग स्टेटमेंट लगाई है, बार बताया है। ठीक है, तो बार बार ये लूप ट्रिगर होगा, आएगा। फिर अभी हमने फंक्शन बना के छोड़ दिया, अब इस फंक्शन का कुछ काम नहीं है जब तक इस फंक्शन को कॉल ना करा जाए मेन फंक्शन के अंदर। अब इस मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और एक एरे बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक एरे बना ली। ठीक है, साइज ऑफ 5 साइज की एरे बना ली मैंने। ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 साइज की एरे बना ली। नंबर बताते हैं, नंबर देता है 1, 11, 12, 13, 14,
और एक 15 एज, यहाँ तक की एज दे दी मैंने, ठीक है। और इस एक सेकेंड, क्या था हमारा फंक्शन, प्रिंट एज ना, ठीक है। प्रिंट एज इक्वल्स टू एज, कहाँ तक की प्रिंट करनी है, 5 तक की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, एन की वैल्यू 5 रखनी है। अगर मैं एन की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 तक की प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू जो भी रखूंगा वहां तक के लिए प्रिंट करके मुझको दे देगा, ठीक है। और यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, और एरे मैंने क्या कहा था, एरे में मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। आई थिंक सो बढ़िया होगा, मस्त है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रिंट एज ही था ना, प्रिंट का पी कैपिटल, ठीक है। नाउ वर्किंग फाइन, आई थिंक इट वर्क, हो जा, ठीक है। तो पूरा प्रिंट हो गया, 11 12 13 14 15, हमारी 5 प्रिंट हो गई। यहाँ पे 4 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, मतलब हम अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं, एक बहुत बेसिक सा है, कुछ ज्यादा हमने इसमें कुछ नहीं करा है। तो 4, ये n4 तक चलाएगा लूप, है ना। इट डिपेंड ऑन अस, मतलब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे हमने एक फंक्शन बना दिया, अब यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, मस्त मजा आता है, ठीक है। इतनी बात में किसी को डाउट है यहाँ तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन का समाधान करना हो तो बताओ, कुछ भी आया हो दिमाग में कि भैया ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। नहीं, एरे समझ में आता है सब, एरे का एक एक कॉन्सेप्ट, नो डाउट, ग्रेट है। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो बताओ जल्दी से। नहीं, हाँ या ना तो बोलो यार, है तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, नो यस नो यस, कुछ तो होना चाहिए। सो गए, अरे पढ़ते पढ़ते सो रहे हो यार तुम, नो क्लियर है डाउट, ठीक है। लिखो लिखो, मैं देख रहा हूँ, आज मैंने दूसरी स्क्रीन इसलिए लगा रखी है कि आई वांट टू सी कि कौन कौन रिप्लाई करता है, मतलब अच्छा लगता है कि कोई रिप्लाई करे तो, ठीक है। यार लीनियर सर्च किस किसने पढ़ा है, मेरे को जानना है कि लीनियर सर्च किस किसने पढ़ा है, क्या होता है लीनियर सर्च, कैसा होता है, किसी ने पढ़ा हो तो बताओ यार। मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो हम लीनियर सर्च में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, होता क्या है कि मेरे पास एक, मैं सपोज एरे से की बात करता हूँ, और एरे में मैं क्या करेगा, एक एरे बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इस एरे को 1, एरे 1, एरे 2, 3, मतलब इसमें नंबर है, नंबर स्टोर करा दूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, जब भी मेरे को कोई एलिमेंट ढूंढना होगा, सपोज मुझे 4 ढूंढना है, मैं आऊंगा 1 पे, देखूंगा इंडेक्स में नहीं मिलेगा, आगे जाऊंगा 2, फिर 3, फिर 4 में मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर आगे जाऊंगा। सपोज मुझे नंबर सर्च करना है 7, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इतने बोल दे नहीं एग्जिस्ट नहीं करते। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब बाद में पढ़ेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम बाद में आएगी। तो एरे का हम यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि अरे काम कैसे कर रहा है भैया, या हमें यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी है एरे की। सबसे पहले तो यार मेरा हम जब अभी एक एरे का फंक्शन बनाएंगे, जब पे हम एरे बना रहे होंगे, मैं दिखाऊंगा आपको एरे बना के कैसे होता है। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले मुझे लीनियर सर्च के लिए या किसी भी सर्च के लिए मुझे एरे एक बिल्ड करनी होगी, अपने फंक्शन में एक एरे बनानी होगी। एरे के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एरे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। सपोज मुझे एक एरे बनानी है, एरे ए, ठीक है। तो मैं उसे बोल देता हूँ कि तू, तेरे अंदर 100 एलिमेंट्स तक स्टोर हो सकते हैं इंट टाइप के, ठीक है। अब मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा जिसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर हो चुके या हो सके, ठीक है। और अगर मैं ये एलिमेंट यूजर से लेता हूँ, यूजर इनपुट कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे उस लूप में वो एलिमेंट बार बार डालने पड़ेंगे। दोबारा समझते हैं क्या कह रहा था। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से एक इनपुट लेना है। पहले हम एरे बनाना सीख रहे हैं, अगर हम अपनी एरे बनाए तो अपनी एरे कैसे बनाएंगे, यूजर इनपुट वाली एरे। जब हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, कैसे ले रहे होंगे, हम यूजर से कहेंगे यूजर एंटर एलिमेंट, ठीक है, जिसको आपको सर्च करना है, या जिसको भी आपको, जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। हम एक तो वो चीज लेंगे यूजर से इनपुट। यूजर से इनपुट देखो क्या क्या लेंगे, कि जो उसको सर्च करना है, एक तो वो इनपुट लेंगे, ठीक है। एक हम यूजर से ये भी इनपुट लेंगे कि यूजर, नाउ यू टेल मी कि आपको कितनी की एरे बनानी है, आपको 5 की एरे बनानी है, आपको 10 की एरे बनानी है, आपको 20 की एरे बनानी है, वो आप बताओ। फिर यूजर से हम ये भी इनपुट लेंगे, अगर आपको 5 की बनानी है तो 5 एलिमेंट एंटर करो, 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है, ये एंटर करो,
ठीक है, हमें इतना काम करना, पहले तो यूजर से हमें ये एलिमेंट पूछना है कि कितने एलिमेंट डिक्लेयर कराने, और फिर हमें ये पूछना है यूजर से कि यूजर अब तूने ये तो बता दिया, अब ये बता कि ये एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मतलब हमें एरे के अंदर ये इनिशियलाइजेशन करना है, सबसे पहले ये चीज करनी है। फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अब हमें वो एक एक एलिमेंट एरे के अंदर समाहित करना, समाना है। कैसे समाना है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट्स सी, और जब हम, मैंने अभी लीनियर सर्च की बात करी, और जब हम लीनियर सर्च की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये मेरी अपनी एक थॉट प्रोसेस है। मैं सोच रहा हूँ 5 की एरे बनाई है मैंने, एरे की साइज जो है 5 है, और एरे के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, मतलब ये 5 एलिमेंट है। अब इसमें से मुझे 6 सर्च करना है, अगर 6 मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो ये रिटर्न कर देगा 0। और ये ऐसे सर्च करेगा, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये बहुत घटिया सर्चिंग टेक्निक है, बट क्या करें, हमारे कोर्स में और हमें पढ़नी होती है, ठीक है, तो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब एक चीज और समझो यहाँ पे कि यूजर अगर मुझे ये चीज बताएगा तो ये चीज क्या है, मेरे लिए की होगी, या मैं ये इनपुट बोल सकता हूँ, ये तो मेरा इनपुट है ना, मुझे यूजर से ये भी लेना है, ठीक है। और ये इनपुट इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ये इनपुट क्या करेगा कि मेरे एरे के इंडेक्स आई पे जाएगा, इंडेक्स फर्स्ट पे जाएगा, और इंडेक्स फर्स्ट पे जाके क्या बोलेगा, इंडेक्स फर्स्ट इफ योर वैल्यू इज इक्वल टू 6 देन इट इज गुड, नहीं तो आप आगे ट्रांसफर करो। इफ योर वैल्यू इज इक्वल टू 2 मतलब तो आगे ट्रांसफर करो, ऐसे ऐसे ये करेगा, ठीक है। इतनी बात बेसिक समझ में आती होगी, है ना। और अगर हाँ हमारा जो भैया। है ना, अगर जो हमारा एलिमेंट है, भाई मैं तो डर गया एकदम ठीक है, अगर जो हमारा एलिमेंट है वो, अब देखो, अब मैंने आई जो n-1 वाली और n की कहानी सुनाई थी ना, हम यहाँ काम मिलेंगे। अब हमारा लूप एरे को सर्च करने के लिए कहां तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। क्यों जाएगा n-1 तक, भाई मैंने 5 की एरे बनाई है, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। ऐसी में 10 की बनाऊंगा तो 0 से 9 तक जाएगा, तो n-1 तक मेरा लूप जाएगा। और गलती से अगर मेरा लूप n तक चले गया तो मैं कह दूंगा एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि n है ही नहीं भाई। अगर मेरा 5 सर्च होता है तो n तो है ही नहीं, और यहाँ पे जब कुछ है नहीं तो साफ है कि भाई यहाँ पे कुछ एलिमेंट ही नहीं, और जब एलिमेंट है ही नहीं तो फाउंड क्या होगा। तो अगर मेरा लूप n तक जाता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है गाइस। अगर इतना समझ में आ गया तो हाँ या ना बोल दो जल्दी से, है ना। हम चलते हाँ थे, जी भैया आइए। ठीक है भाई। क्या 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 स्पिरिट है, मेरे को एक बार में समझ में नहीं आया था जब मैंने पहली बार पढ़ा था सेकंड ईयर में ये। मैं कहा था ऐसे कैसे हो सकता है, या तो मैं बहुत बढ़िया टीचर हूँ जो तुम्हें सही पढ़ा रहा हूँ, या तुम मेरी तरह हो जो टीचर को हाँ कह देते थे फिर बाद में समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो चलो यार, मैंने क्या बोला था, ठीक है, कि एरे बनाते हैं, एरे की साइज डिक्लेयर कर देते हैं भाई साहब 100, हमें बड़े आदमी, तो हमने 100 साइज डिक्लेयर कर दी कि हमारी एरे में 100 एलिमेंट तक आ सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मुझे क्या करना था, इससे पहले मुझे क्या करना है, इससे पहले मुझे इस एरे को, भाई हमने गलती भूल गए, हमने मेन फंक्शन तो डिक्लेयर ही नहीं करा। अभी हमारा एरर आ जाता बहुत तगड़ा, कहता कुछ, कहता है हमसे, कहता आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम एरे में सबसे पहले एंटर तो करा दें हमें कितने नंबर चाहिए, ठीक है, और हमारी जो की है उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, दोनों चीज को हम डिक्लेयर कर देते हैं, अपनी एरे को भी और वो भी। और हमें ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमें एक कितने एलिमेंट्स एंटर कराने हैं, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर से करें। मैं एरे की साइज ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप बना देता हूँ जल्दी से, फॉर लूप, ठीक है। अब इस फॉर लूप में क्या होगा, ये फॉर लूप चलेगा एन टाइम तक चलेगा, एन टाइम तक कब तक चलेगा, जब तक ये एरे की एक एरे नहीं बना देता, बेसिक एरे हमारे लिए। तो एक एरे बना लेते हैं जल्दी से, जो जिसके अंदर हम एलिमेंट्स डाल सके, ठीक है। तो लेट्स मेक इट फर्स्ट। तो i इज इक्वल टू 0, सॉरी i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू n, लेस देन n, और इक्वल्स टू तो नहीं आएगा क्योंकि i की वैल्यू तो कभी इक्वल नहीं हो सकती है इसके, विल नॉट यूज दिस, ठीक है। अब ये कहता है कि i को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, आउट ऑफ द स्कोप डिक्लेयर करना, क्योंकि आगे हम i का यूज करेंगे ना, तो फॉर लूप के अंदर ही चलेगा वो i। तो फॉर लूप के बाहर डिक्लेयर करोगे तो फॉर लूप बाद में भी चल जाएगा i, ठीक है, दोबारा डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज अ बेसिक थिंग आई वांट टू शेयर। हम करते हैं सी इन,
हम बोलते हैं कि चलिए एरे की वैल्यू भरिए भैया, एरे भरिए आप। अब आप एरे भरेंगे और बचे रहेंगे। तो 0 पे क्या आएगा, 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा, आप मुझे बताते रहिए जितने एलिमेंट आपने बोले थे। अगर सपोज आपने 5 एलिमेंट बोले थे, यहाँ पे बोला था कि मुझे 5 एलिमेंट की एरे बनानी है, तो ये लूप 4 तक चल जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, आप मुझे बताते रहिएगा टर्मिनल से। ठीक है, और वो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, इतना समझ में आता है। चलो इतनी कोई टेस्ट कर लेते हैं, पहले एक एरे ही बना लेते, सी आउट, है ना, और हम अपनी एरे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, हम अपनी एरे पहले तो बना लेते हैं, फिर उसे प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो हमें बनानी है 5 की एरे। तो एरे मेरा वही 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक एरे में स्टोर होगा, ये एरे दिख गया हमें। ठीक है, अगर आपको ऐसे देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, अलग अलग वैल्यू करके, तो भैया कैसे कैसे दिख रही है ये वैल्यू, यहाँ से भी करके देख सकते हो, है ना। फाइव के एरे बनाते हैं, एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो ये स्टोर होगा मेरा 5 1 2 3 4 5। ठीक, ये यहाँ तक तो अपन लोग हो गया काम कि भैया हमारी एरे बन गई, एरे में हमारे एलिमेंट अंदर आ गए। अब उस एलिमेंट में से हमें छांटना है अपना एलिमेंट। क्या करना है, हमें कोई भी एलिमेंट सर्च करना है। सपोज मुझे 5 सर्च करना है, 2 सर्च करना है, 4 सर्च करना है, मुझे 7 सर्च करना है, 7। अपन तो ये बोलेंगे कि हमें एलिमेंट ढूंढना ही नहीं है इसमें से, हम तो बस आया यहाँ पे कोड में लकड़ी करने। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले हम इसको एक फंक्शन दे देते हैं कि भैया एंटर द एलिमेंट या एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। ठीक है, इतनी बड़ी चीज लिख दी हमने इसके लिए। आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए व्हाट यू वांट टू सर्च। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना की एंटर करा लेते हैं। की क्या है, जो वैल्यू हमें सर्च करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप सो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर है तो बता देना। भैया सीन। की मैंने डिक्लेयर करी थी। हाँ भैया, आपने सी आउट की है सीन की जगह। लाइन नंबर 16। जाती है, इंसान से गलती होती है। ठीक है, ठीक है, तो बोल देते हैं कि देखते हैं यहाँ तक चल रहा है नहीं चल रहा। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं एक एक कोड को वहां तक देखूं जहाँ तक मेरा चल रहा है नहीं चल रहा, इससे एटलीस्ट आपको भी पता लगता रहे। ठीक है, चल रहा है, बहुत बहुत मस्त चल रहा है। बस अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1 सर्च करना चाहते हैं, तो इन्हें अभी बाहर फेंक दिया है, हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं। अभी हमने कुछ लिखा ही नहीं है यार, लीनियर सर्च कुछ लिखा ही नहीं, अभी लिखेंगे लीनियर सर्च, बहुत बेसिक है, कोई हाई फाई चीज नहीं है। ठीक है, बट अपन का कोड बढ़िया चलना चाहिए, वो एक बेसिक चीज है हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, वही जो मैंने बताया था, फॉर लूप लगाएंगे और ढूंढेंगे किसे, अपनी की को। ठीक है, हमने एक आई लिया, इसको इनिशियलाइज करा, लूप लूप बनाने के लिए, लूप बना रहा हूँ यहाँ पे। हमने आई लिया, हमने आई को कहा कि कहाँ तक चलना है, अभी मैंने बताया था कहाँ तक चलेगा आई, इसको सर्च करने के लिए लेस देन इक्वल्स टू तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा गाइस, कमेंट में बताओ यार प्लीज, बोलो मत अभी, है ना, मतलब n-1। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना ये, तो फिर दिक्कत होती है जो सुन रहा होगा बेचारा। n-1 n-2 n-2 नहीं यार, n-1 भूल जाते हो यार, तुम लोग थोड़े भूल जाते हो, कोई नहीं, मेरे साथ रहोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है, आई प्लस प्लस लूप को हम चलाते रहेंगे इटरेटिवली जब तक हमारी अचीवमेंट नहीं हो जाती कुछ, जब तक हम कुछ उखाड़ नहीं लेते। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा जो आई है, जो मेरा एरे है, अगर वो की के इक्वल होता है, की मतलब जो मैंने पूछा है ना, और उसको एलिमेंट अगर मिल जाता है, क्या क्या है, सी आउट कर देना कि मजे आ गए। ठीक है, सी आउट की जो मैंने पूछी थी वो बता देना, जिससे मुझे एटलीस्ट पता लगे कि क्या मिली है ना, और एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, मजे आ गए। ठीक है, मजे आ गए, एंड फिर हम क्या कहेंगे इससे कि ये भी बताओ कि हमें कौन से एलिमेंट पे मिली है, तो आई की वैल्यू भी बता कि कौन से इंडेक्स पे मुझे मिली है, तो दिस इज एन इंडेक्स।
ठीक है, दिस इज एन इंडेक्स ऑफ दिस और डल। ठीक है भैया, इतनी बात सबको क्लियर होती होगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे। ब्रेक क्यों लगाया है कि अगर अगर ये मिल गया एक बार इसे, सपोज इसे फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन में जब ये मिल जाएगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये लूप से बाहर निकल के यहाँ पे रिटर्न 0 पे आ जाएगी। और अगर नहीं मिलती है, यहाँ पे सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है, तो इफ हमें क्या बोलना है, इफ आई इक्वल इक्वल इफ आई इक्वल इक्वल टू एन। अगर आई इक्वल इक्वल टू एन, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या बताया था मैंने कि भाई एन का मतलब ये है, एन का मतलब ये है कि, एक सेकेंड, एन का मतलब ये है कि मेरी एक एरे है 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 मेरी एरे थी 5, ये n-1 हो गया। अब मेरी एरे चलेगी 5th एलिमेंट तक, यहाँ तक सर्च करने। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं, तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से हम इसे बता देंगे कि भैया यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ से कर देना ना कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक, मस्त मस्त, इतना समझ में आती है, होपफुली आती हो, इतना समझ में आता हो, सॉरी, आती हो कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ना यार बाहर डिक्लेयर करते हैं, फॉर लूप में नहीं चलेगा, ये फॉर लूप में चलेगा तो दिक्कत नहीं कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही। अब चला के देख लेते हैं अपना। ठीक है, याद रखना हमारी ये क्या हुआ इसे, इसको हमारे मजे आने से दिक्कत हो गई। मैंने पूछा था आई, एक सेकंड रुको, क्या दिक्कत आई है। लाइन नंबर 20 एक और से एरो है, लाइन नंबर 20। हाँ हाँ, मुझे दिख गया, लाइन नंबर 20 में एरर है, मैं देख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है बात भैया। कोई सीन नहीं, कोई सीन नहीं, इतने पैनिक क्यों हो रहे हो, आराम से टेंशन फ्री बैठो। अच्छा यार, हमने यार एक वो नहीं लगाई यार, बस ये लगाना भूल गए थे हम। क्या यार, नो कोड लो कोड आ गया और तुम एक वो नहीं लगा रहे हो हमारे लिए, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, क्या फायदा हो गया, क्या फायदा ऐसी दोस्ती है। ठीक है, तो लिख देते हैं भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या सर्च करना चाहोगे गाइस, बताओ, कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में बोलना मत। 5, अरे 5 सर्च करोगे, लो 5 सर्च कर लिया, मजे आ गए, और इंडेक्स 4 पे मिल गया ऐसे ही है। ठीक है, दोबारा सर्च करेंगे, ऐसे नहीं, हम कुछ ऐसा भी सर्च करेंगे जो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना 5, ठीक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, ठीक है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, मैंने एलिमेंट डाला 2 5 2 3, एलिमेंट नॉट फाउंड। मस्त है, हो गया, कोड बढ़िया चल रहा है हमारा। ठीक है, तो मस्त है यार, कोड अच्छा चल रहा है अपना, तो बधाई हो, पार्टी वार्टी दे देना तो मुझे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया लीनियर सर्च, कि जहाँ पे हमने आए और कोड देखना चालू कर दिया। कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह की बात जब करूंगा, जब एल्गोरिथम पे कूदूंगा इसकी, लेकिन आज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ एरे पढ़ रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, जब क्योंकि जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आएंगे तो हम एरे पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मस्त पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरा क्या मन है यार, मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूँ आज। नई चीज क्या सिखाना चाहता हूँ मैं, एक लाइब्रेरी एक नई और सिखाना चाहता हूँ आपको। ठीक है, C++ में। अब हम उसके लिए क्या करेंगे कि यार मेरे पास ही कह रहे हैं, ठीक है, फिर आ जाते हैं एक नई कहानी पे, ये दिस इज कहानी नंबर 2। ठीक है, दिस इज कहानी नंबर 2 से हरे रंग से लिखेंगे, सॉरी, पानी वानी पी ले, इतने क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, वरुण अपना हाथ नीचे रखें, बाद में अपन लोग डाउट लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, छोटे और बड़े की। ठीक है, हर जगह होती है बात, यहाँ पे भी अपन लोग करेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम क्या करने जा रहे हैं यार, अबे यार ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस यार, अच्छा सॉरी, मेरा पेन टैबलेट टेढ़ा हो गया और भाई ये गलत ड्राइंग बन रही है। ठीक है, तो ड्राइंग पे मत जाना गाइस, थोड़ी खराब है, यहाँ खराब नहीं होती तो मैं यहाँ ना होता। ठीक है, कोडिंग पढ़ाने के लिए। ठीक है, बेकार जोक था।
यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, बहुत सारे एलिमेंट नंबर दे देंगे, 15 16 17 20 ऐसे कुछ नंबर दे देंगे, ठीक है 18। अब मैं उससे कहूंगा कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, मेरे को बताओ। आई वॉन्ट टू नो, दुनिया वॉन्ट जनता वॉन्ट्स टू नो कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब इसको पता लगाने के लिए यार बहुत अलग अलग कारण है, मतलब अलग अलग वे है। हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि मैं एक लीनियर सर्च करूं, इस नंबर से इस नंबर को कंपेयर करूं, इसको एक टाइम वेरिएबल में स्टोर करूं सपोज, है ना, और इसको इससे कंपेयर करूं, फिर जो इनमें से बड़ा होगा फिर आगे ये सॉर्ट कर दूं। पहले तो एरे सॉर्ट कर दूं, एरे सॉर्ट करके जो सबसे लास्ट वाला नंबर है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जब से जो सबसे आगे वाला नंबर है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लेकिन एरे सॉर्ट करने में अपन को लगेगा टाइम। अरे नहीं यार, कौन है ये, कशिश, कशिश भैया, हमने ये नहीं पूछा नंबर कौन सा बड़ा है छोटा है, हमने तो ये पूछा प्रोग्राम से कैसे करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। कोई नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। तो एरे सॉर्ट करने के बाद करेंगे तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग जाएगी, हम टाइम के साथ खिलाफ है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का शौक नहीं है। बट अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो, एरे को सॉर्ट करो, ठीक है, 20 तक की एरे बनाओ, है ना। उस एरे में क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, उस एरे में कुछ नहीं करना है आपको। एरे को सॉर्ट करके लास्ट वाले एलिमेंट को उठा लेना, ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट को उठा लेना, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। एक सेकंड भाई, मेरा कनेक्टिविटी तो नहीं गई, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ सही है, आनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहने की कोशिश है, कहा था मैं, हाँ अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ये क्या पे आ गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है अपन को। चलो चालू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यार, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने एक एरे बनाई है, एक मैंने एरे बनाई है, इंडेक्स 0 1 2 3 4, इंडेक्स हो गए 10 20 40 30 25, ये बनाई है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ना, देखो सबसे कम वैल्यू क्या होती है दुनिया में, सबसे सबसे ज्यादा कम वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, समझना यार, कॉन्सेप्ट है ये। और दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू होती है प्लस इन्फिनिटी। यार प्लस इन्फिनिटी से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं, मतलब इनफाइनाइट मुझे पता ही नहीं है क्या है, और माइनस माइनस इन्फिनाइट मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन सबसे छोटा है। इतनी बात में किसी का डाउट है, कई डाउट आता है कि माइनस और प्लस इनफाइनाइट होता क्या है, क्यों बोल रहा हूं मैं, हाँ या ना बोलो यार, क्योंकि मेरी दूसरी स्क्रीन चल नहीं रही है। नहीं भैया, नहीं, कि दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट और सबसे बड़ी वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट। तो मैं क्या करूं यार, आपने वाली कहानी सुनी है कि जब हमारी क्लास में सबसे शैतान लड़का जो होता है अगर उसे मॉनिटर बना दो तो क्लास अपने आप सुधर जाती है। आई थिंक सबने सुनी होगी, वो सब बोलता है कि क्लास का सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो और उसकी वो सुधर जाती है, क्लास सुधर जाती है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ करेंगे कि हम स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, ठीक है, हम स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू से कंपेयर कर देंगे कि अगर ये इससे छोटा है तो ये स्मॉल है, अगर इससे छोटा नहीं है तो ये स्मॉल नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी से इसे कंपेयर करेंगे कि प्लस इन्फिनिटी स्मॉलर देन 10, तो तो 10 स्मॉलर है तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, स्मॉलेस्ट में आ जाएगा 10, इन्फिनिटी को हटा के प्लस इन्फिनिटी को। फिर यहाँ पे 20 पे जाएंगे, 20 कहेंगे कि 20 बड़ा है 10 बड़ा है, 20 10 20 छोटा है 10 छोटा है 10 छोटा है, फिर 40 पे ऐसे ऐसे करते हुए हम ये पूरा कर लेंगे, लास्ट में पता लग जाएगा जी 10 ही बड़ा है। लार्जेस्ट में क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट में भी उल्टा करेंगे, माइनस इन्फिनिटी रख देंगे,
इससे छोटी दुनिया में वैल्यू ही नहीं है। तो इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे कि बड़ा कौन सा, 10 बड़ा है, ये बड़ा है जी, 10 बड़ा है, हटा दो 10, 10 बड़ा, 20 बड़ा, 20 बड़ा है, 40 बड़ा, 20 बड़ा है, 40 बड़ा है, 30 बड़ा, 40 बड़ा है, तो 40 ही बड़ा है भैया। अब 13 को नहीं लेना, काट दो। 25 बड़ा है, 45 बड़ा है, 25 को नहीं लेना, 40 लेना है, तो लार्जेस्ट हो गई हमारी 40। इतना काम करना है। अब आप कहो कि भैया ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा कहाँ से? तो यार जब सी प्लस प्लस की रचना हो रही थी, ठीक है, इस घोर कलयुग में, तो जो इनकी रचना करने वाले थे उन्होंने एक फंक्शन बनाया था, इन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी सी लिमिट नाम से। सी लिमिटर ने कहा कि देखो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए मैं कुछ जुगाड़ दे सकता हूँ, ठीक है, जिसको उसने नाम दिया इंट मैक्स, सुना होगा आपने, और इंट मिन। ठीक है, सी प्लस प्लस के रचना करने वालों ने ये नाम दिया दो, इंट मैक्स और इंट मिन। इंट मैक्स जो होगा, जो वैल्यू इंट मैक्स में आएगी हमारी, वो सबसे बड़ी होगी, मतलब बाय डिफॉल्ट वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और जो इंट मिन आएगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यही काम करना है, हमें कुछ नहीं करना। स्मॉलेस्ट की जगह में लगना है इंट मैक्स, ठीक है, इंट मैक्स से कंपेयर करते ले जानी सारी वैल्यू, और लार्जेस्ट की तरह यहाँ पे रखना है, और लास्ट में वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है, बस। इतनी बात में किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ या ना बोल दे। है कुछ? हेलो भाई, प्लीज अगर आप बोल सकते हो तो बोल दो, क्योंकि मेरी दूसरी स्क्रीन सही में नहीं चल रही है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है क्लियर भाई। है, तो चलो कोड में चलते समझ हैं। आ गया। चलो कोड में चलते हैं। अब यार देखो, इसका कोड लिखते हुए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनानी पड़ेगी, एरे के अंदर एलिमेंट डालने पड़ेंगे, यहाँ तक का हमें सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक का तो हमें सेम ही करना पड़ेगा। तो हम ये कोड दोबारा क्यों लिखे, हम वैसे ही आलसी इंसान है, ठीक है, तो यहाँ से हमें से हटा देता है ये चीज नहीं चाहिए, सर्च वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये लीनियर सर्च का कोड था। ठीक है, लीनियर CARS लीनियर सर्च। ठीक है यार, इसको कमेंट कैसे करते हैं, किसी को पता है क्या, कमेंट करना आता है क्या इसको पूरे को? आई थिंक सो ऐसे करते होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल। नहीं, हाँ हो गया, आता है। ठीक है, तो लीनियर सर्च को कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, कोड यहीं से शेयर कर दूंगा, आपको दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं आज का। तो चालू करते हैं हमारा आज का लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन एन एरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भैया मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए होगी, उस लाइब्रेरी का नाम क्या बताया था मैंने, सी लिमिट। क्लियर है, सी लिमिट को हम उठा लेते हैं, तो सी लिमिट उठा लेते हैं, सी लिमिट MIPS लिमिट्स है आई थिंक सो, लेट मी सी लिमिट्स, ठीक है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, लाइब्रेरी याद ना रहे तो गूगल सर्च यूज करें, वहां पे लिख के सी लिमिट तो आ जाएगी, कुछ भी लिख दे, मिनिमैक्स लाइब्रेरी तो मिल जाएगी। गूगल इस्तेमाल करते हुए ये ना सुने कि आप अच्छे कोडर हैं या नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो वही बात, इंट लार्जेस्ट में हम सबसे छोटे को मॉनिटर बना देंगे। सबसे छोटा कौन सा होगा, इंट मिन। ठीक है, और इस इंट स्मॉलेस्ट में हम सबसे बड़े को मॉनिटर बना देंगे। ठीक है, सबसे बड़े को मॉनिटर बना देंगे। ठीक है जी, इतना तो मॉनिटर तो अपन ने बना दिया। तो हमें क्या करना है कि अगर अगर हमें सबसे पहले फॉर लूप लगा लेते हैं, जिससे ये बार बार कंडीशन चेक होती रहे। एक एरे पे जाए फिर चेक करे, फिर एक दूसरे एरे पे जाए फिर चेक करे, फिर तीसरे एरे पे जाए फिर चेक करे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो समझो। ठीक है, मेरी मतलब ये है कि फॉर लूप किस लिए लगा रहे, पहले इस एरे पे जाए चेक करे, इस एरे पे जाए चेक करे, फिर इस एरे पे जाए चेक करे, फिर इस पे ऐसे ऐसे चेक करते ले जाए। ठीक है, फॉर लूप लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं फॉर लूप के अंदर हमें क्या कारण करना है, क्या कारनामा करना है। तो फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, हम बोलेंगे आई इज लेस देन n, n से छोटा होगा,
और आई से हम क्या बोलेंगे कि आई आपको हम बार बार बुलाएंगे प्लस, ठीक है, थोड़ा समझ में आती होगी। अब अपन लोग क्या करेंगे, अब हम इससे बोलेंगे इफ, अगर जो मेरा इंटीजर है, जो मेरा एरे है, मेरी एरे है, तो जो मेरा एरे का ith एलिमेंट है, अगर वो बड़ा होता है, ठीक है, लार्जेस्ट से, लार्जेस्ट में क्या दे रखा है हमने, सबसे छोटा इंटीजर, मतलब माइनस इन्फिनिटी वैल्यू, तो प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट नहीं करना तो क्या करना, लार्जेस्ट में क्या स्टोर करा देना, उस एरे को, उस एरे की वो वाली वैल्यू को। क्या करा हमने यहाँ पे, समझ लेते हैं, सेकंड तो, ठीक है, मतलब क्या करा हमने यहाँ पे, हमने फॉर लूप में लिखा कि अगर ए आई बड़ा है लार्जेस्ट से, और लार्जेस्ट में क्या स्टोर कराया था हमने इनिशियल में, माइनस इन्फिनिटी, मतलब इंट मिन। तो क्या करना है आपको, जो लार्जेस्ट की नई वैल्यू है ना, लार्जेस्ट की नई वैल्यू, उसमें ये वाली वैल्यू को स्टोर करा देना। सपोज ए ith एलिमेंट पे 10 हो तो 10 को स्टोर करा देना। ith इन द सेंस अगर फर्स्ट एलिमेंट पे 10 हो, सेकंड एलिमेंट पे 10 हो, अगर नहीं हो तो कोई सीन नहीं है, फिर तो बाहर चलो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्टोर करा दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। फिर एक चीज लिखते हैं कि इफ i equals to 0, i less than n, i plus plus, हम्म हम्म, 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 भैया आपने if के अंदर लिखा फॉर है। लूप की जगह क्या कुछ कुछ आपने दिक्कत, if के अंदर लिखा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाती है गलती, हो जाती है, सुना, सॉरी 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 सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तो क्या करना था हमें, सॉरी, अभी तो हमारे स्मॉलेस्ट वाला रह गया ना, अभी इसमें स्मॉलेस्ट की तो एक वो देनी थी हमें, इफ आई इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है स्मॉलेस्ट के अंदर, प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे इससे कि स्मॉलेस्ट में तू क्या कर, स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू ए आई, मतलब फिर वैल्यू चेंज कर दे, आई की वैल्यू लिख दे, बस इतना ही कहेंगे, ठीक है। अब यही करते करते ना हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ सी आउट लिख देते हैं, तो लिख देते हैं लार्जेस्ट नंबर, LARGEST, ठीक है। यहाँ पे गैप दे दो फिर दिक्कत आती है, लार्जेस्ट नंबर, largest number and handle सी आउट, इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर के लिए बना लेते हैं, आई थिंक ठीक है, बढ़िया। ऐसा है, कोड ट्राई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस कोड, हाँ ठीक है। एरे डाल देते हैं, 5 की एरे डालते हैं, 10, 90, 23, 60 और 786, ये डाल रहे हैं। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, सबसे बड़ा 90 है और सबसे छोटा 10 है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर 90 एंड स्मॉलेस्ट नंबर 10। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, नहीं, ठीक है। तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई आज कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम निकालना सीख गए, इंट मिन सीखा हमने नया, इंट मैक्स सीखा, मुझे नहीं पता आप में से कितने को आता है कितने को नहीं। एक नई लाइब्रेरी इंपोर्ट करना सीखी और एरे के साथ थोड़ा सा गेम सीखा कि एरे बनाते कैसे है,
एरे के अंदर इंसर्शन कैसे करते हैं, एरे को ट्रैवर्स कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है, एरे को ट्रैवर्स भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बड़े बड़े वर्ड्स बोल देता कि चलो एरे ट्रैवर्स करना सिखाऊंगा, ये करना सिखाऊंगा, तो आप सोचते क्या ही सिखा रहा है, ठीक है। बट हमने यहाँ बहुत अच्छी चीजें करी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे, देखो यार कॉन्सेप्ट एक ही होता है, कभी भी बताता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये होता है, एरे में पूरा सब में यही करोगे ऑलमोस्ट, ठीक है। बस कुछ में प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, कुछ में थोड़ी इजी होगी, इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम, डिफाइन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। बट अगर अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए ज्यादा देर का काम नहीं रहने वाला कोई भी। उल्टा लगा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट? क्या टाइम हो रहा है? 8 बज रहे बस, मुझे लगा आज 2 क्वेश्चन कराते कराते टाइम लग जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो यार पूछो यार, जल्दी से पूछो, जल्दी से। नो डाउट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी जो सर्चिंग सॉर्टिंग जो भी चीज करा रहा हूँ ना मैं, ये मत सोचना ये पूरा है, ये तो इंट्रो भी नहीं दिया है, ये तो बस एक एरे के साथ हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी सर्च करा है, लीनियर सर्च या सॉर्ट वगैरह आपने अगर जब अभी करेंगे तो अभी ये मत सोचना ये पूरा है, सॉर्ट का मतलब बताया कि होता क्या है, कराएंगे अब बाद में आराम से, है ना, जब हम एल्गोरिथम वाले सेक्शन पे होंगे। पहले एरे हम पूरा सीख लेते हैं, टाइम लगेगा एरे को सीखने में, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे एरे के, कुछ आपको देंगे करने के लिए क्षितिज भैया, और कुछ अपन लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी नहीं, इसको प्रॉब्लम 3 है हमारी, इसको डिक्लेयर करेंगे हम रेड पेन से, ठीक है। एक एक प्रॉब्लम में लास्ट में आपको पूरी समझाऊंगा क्या है, कैसे है, क्या क्या मेथड है, 3 मेथड समझाऊंगा उस पूरी प्रॉब्लम को करने के, बट करके आपको कल लानी है खुद, ठीक है। सब समझा दूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक। तो लेट्स डू a very good thing which is binary search। या बाइनरी सर्च बहुत अजीब सी चीज है यार ये, सॉरी। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च ना पाकिस्तान से इंस्पायर है, मतलब जो इसमें, ठीक है, काम होता है इसमें, ये पाकिस्तान से इंस्पायर काम है, ठीक है। आप सभी ने सुना होगा यार, एक चीज होती है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। अब हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक सुना होगा, डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एरे को डिवाइड करते हैं, फिर उसमें सर्च करते हैं, फिर नहीं मरता, फिर डिवाइड करते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड डिवाइड कर खेलते खेलते हम एक एरे में अपनी सर्चिंग वगैरह करते हैं, है ना, सर्च करते हैं। तो बाइनरी सर्च में हम डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। हमने यहाँ पे 8, ये हमारी सॉर्टेड एरे होती है यार, बाइनरी सर्च में हम सॉर्टेड एरे यूज करते हैं, पहली चीज, ठीक है। ये सॉर्टेड एरे है। अब मुझे इस एरे में 14 ढूंढना है। अब मुझे 14 कैसे मिलेगा? मैं क्या करूंगा, इस एरे को सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड करूंगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है, विभाजन कर देंगे, विभाजन। अभी ये विभाजन करने का या मतलब डिवाइड करने का एक फॉर्मूला होता है, किस इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट प्लस इसका एंडिंग पॉइंट को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा, और इस मिड पॉइंट से हम एरे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ऐसा हम विभाजन करेंगे, और इसमें हम क्या कर रहे होंगे बाइनरी सर्च में, एक चीज और समझते रहो अभी क्या है
इसकी स्टोरी बड़ी होगी, ठीक है। विभाजन कर दिया हमने, मिड पॉइंट निकाल लिया। सपोज मुझे 14 फाइंड करना है, अब मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 9 बाय 2 4.5 आ गया। इंटीजर होगा तो 4 लेंगे, यहाँ से तोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़ दे, ये वाला एलिमेंट है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 है नहीं, 8, सॉरी 8 बाय 2 इज 4, 4 ही आएगा, ठीक है। 4 जो तो हमारा फोर्थ एलिमेंट पे एरे है। फोर्थ क्या है हमारा, 1 0 1 0 1 2 3 4, आई थिंक ये वाला। इसके इधर देखेंगे और इसके इधर देखेंगे, पहले क्या 14 है ना, इससे कंपेयर कर लेंगे 14 को। अगर 14 इससे बड़ा होगा तो हम ये वाला छोड़ देंगे सारा और यहाँ से चल जाएंगे। अगर ये 14 नहीं होता, ये 10 होता, तो ये वाले सारे छोड़ देते क्योंकि स्मॉलर है, और पीछे चले आते, यहाँ चले आते, ठीक है। इतना देखना है हमें। अगर बड़ा है तो राइट साइड, छोटा है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। ये करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ लेफ्ट साइड में भी जाएंगे नहीं पूरा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे, इसको एंडिंग पॉइंट बना देंगे, एंडिंग पॉइंट वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे गेम है। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 14 की वजह से, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, एंडिंग पॉइंट नहीं चेंज हुआ, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो जाएगा, तो मतलब जब भी स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो हम मिड प्लस 1 कर देंगे, ये हमारा नया स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 से हमारा नया स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर ये 10 होता तो स्टार्टिंग पॉइंट वही रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट अंतर नहीं होता, एंड पॉइंट चेंज हो जाता है। एंड पॉइंट ये वाला था ना हमारा पहले, ये वाला एंड पॉइंट कहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता, तो क्या लग जाता, मिड -1, एंड पॉइंट यहाँ चले जाता। इतनी बात समझ में आती है, मिड -1 एंड पॉइंट यहाँ चले जाता, ठीक है। दोबारा एक बार समझाते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। तो 7 बाय 2 हो गया 3, ठीक है। तो हमें ये वाला हमारा मिड पॉइंट मिल गया, ठीक है। 5 होगा तो 3 यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। 0 1 2 3 ये वाला कॉलम हमारा मिड पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब अगर हमें सर्च करना है 7, तो हम मिड प्लस 1 करके अब मिड पॉइंट यहाँ से स्टार्टिंग कर देंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। ये सपोज पहले हमारी स्टार्टिंग थी, ये हमारा एंड था, तो स्टार्टिंग प्लस E/2 कर देते थे। अब स्टार्टिंग ये हो गई, अब ये वाला स्टार्टिंग हो गई, ये एंड हो गया, तो 1 2 3, फिर इस पे यही लगा देंगे /2, फिर हमें पता लग जाएगा 6। फिर 6 से क्या करेंगे, इधर की साइड जाएंगे और इधर की साइड। अगर मेरे को एलिमेंट चाहिए 8, तो मैं जाऊंगा इधर की साइड, ठीक है। अब इधर की साइड जाते जाते मुझे पता लगता है कि I come to this particular element 7 which is the last element of this array, ठीक है। अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसकी बातें छोड़ देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर अगर इन कंडीशंस में भी कुछ नहीं हो रहा है तो हम रिटर्न करा देंगे कुछ भी। सपोज मैं रिटर्न करा दूंगा -1, ठीक है। मैं यहाँ पे ये करूंगा काम कि मैं रिटर्न करा दूंगा -1। इतनी बात समझ में आती है सबको? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझने की कोशिश करो, अगर नहीं आ रही है तो आप मुझसे दोबारा पूछो। नो डाउट, किसी को भी कुछ डाउट नहीं है? भैया हाँ बोलो। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि हम मिड पॉइंट जब निकालते हैं, मान लीजिए हमारा मिड पॉइंट आया 8/2 4 आया हमारा, हाँ, तो जो वो 4 जो होगा वो फोर्थ नंबर पे जो एलिमेंट हो गया, फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट हो इंडेक्स पे हम एरे के साथ जब भी सर्चिंग जब भी जाते हैं ना, सॉर्ट करते हैं, तो हम एरे में ही करते हैं ब्रो, मतलब इंडेक्स में ही आते हैं, हम इंडेक्स पे आएंगे, ठीक। ठीक है ना। और जब कोड लिखोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। नहीं, बहुत शानदार यार, ठीक है। तो आज की मेरे द्वारा कराया गया लास्ट कोड हो सकता है ये, ठीक है। बाइनरी सर्च, तो बाइनरी सर्च हमने थोड़ा बहुत सीखा है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं,
बाइनरी सर्च का फंक्शन बना लेता है। फंक्शन मेन से पहले बनाया जाता है, ठीक है। अब हम ये पूरा बाइनरी सर्च फंक्शन पे करेंगे। मैंने क्या बोला था कि एक डेटा टाइप के साथ फंक्शन का नाम डिक्लेयर कर देना। सपोज मैंने फंक्शन का नाम लिया बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च मैंने फंक्शन का नाम लिया, और मैंने क्या करा, इसके अंदर एक डेट अब अपनी एरे, जो मैं एरे बनाने जा रहा हूँ, एरे ये, ठीक है, एरे, और इसमें मैं एन का यूज करूंगा। एन क्या होगी, इसकी आइट्रेशन होगी, मतलब 0 to n, है ना, हमारी इंडेक्स वैल्यू जो हमारी वहां तक की आइट्रेशन, मतलब इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे, इसलिए मैंने इंडेक्स करा। इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ कि हमारी की है, की जो हम ले रहे हैं वो स्टोर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इतना कर लिया। अब इसके अंदर मैं अपना पूरा फंक्शन लिख दूंगा कि कैसे कैसे काम चल रहा है। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जो इंडेक्सिंग होगा, वो 0 होगा, इतनी बात समझ में आती होगी। और जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो n-1 होगा, क्योंकि हमारी n तक एलिमेंट एरे, n के एलिमेंट जो होती है n-1 तक जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक लूप लगाना है, या तो वाइल लगा लो, लूप लगा लो, या तो फॉर लूप लगा लो, जो उन सभी आपकी मर्जी करे वो लगा लो। हम वाइल का यूज करेंगे इसमें, क्योंकि फॉर हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे इसे कि अगर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब एक चीज और समझो यार, एक चीज बताना भूल गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर आ गया यहाँ पे। एक चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा एंड पॉइंट के, क्योंकि हमारी सॉर्टेड एरे है ये। तो 20 जो होगा हमेशा बड़ा होगा, मतलब ये एंड पॉइंट है, ये हमेशा बड़ा होगा, ये हमेशा छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। या ये इसके इक्वल होगा, पूरी एरे जो होगी 20 की होगी, पूरी एरे, ठीक है, या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन ये बड़ा हो गया, मतलब अगर मैं ये लास्ट पॉइंट पे आ जाऊं और यहाँ पे कोई वैल्यू है जो अभी, सपोज मैंने एरे 100 की बना रखी है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये एंड पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है ना, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है अभी के लिए, है ना, और जब ये एंड पॉइंट, ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट, और ये अगर एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट की जो वैल्यू है अगर बड़ी हो जाए, वो छोटी हो जाए स्टार्टिंग पॉइंट से, इट मींस कि वो एरे एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब हमारा जो बाइनरी सर्च है वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर एंड पॉइंट बड़ा हो जाए, वो छोटा हो जाए किससे, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। इतनी बात समझ में आती है कि एंड पॉइंट को हमें छोटा, हमेशा बड़ा रखना है ना। अगर एंड पॉइंट छोटा हो जाता है, हमें दिखता है कि छोटा है स्टार्टिंग से, तो हम मान लेंगे कि नहीं जी ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक। तो लेट्स डू इट। end point, starting point is less than equals to e, which is end point, and what we are going to do is end mid का फॉर्मूला क्या बताया था कि start plus n divided by 2, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, ठीक है। ब्रैकेट्स लगा देना यार, कई बार कैलकुलेट नहीं मारता ये, ठीक है, अब कर देगा, है ना। अगर मैं कहूँ इफ मिड, हो सकता है कि जो हमें एलिमेंट है वो हमें मिड मिल जाए, जो हमारा जो हमारा एरे है ना, जो हमारी एरे मिड आई, ये जो मिड की वैल्यू जो आएगी, सपोज ये मिड की वैल्यू 5 आई और मुझे चाहिए ही 5, है ना, इट मींस व्हाट कि अगर मिड की वैल्यू 5 आती है, इट मींस व्हाट कि जो जो ये मेरी की के इक्वल है, जो मैं की लेने वाला हूँ, है ना, की मतलब जो मैं वैल्यू देने वाला हूँ, अगर ये इसके इक्वल है तो क्या करियो, सी आउट कर दियो, मतलब सी आउट कर दियो या वैल्यू रिटर्न कर दियो। रिटर्न क्या करेगा, मिड की वैल्यू जो भी आएगी वो रिटर्न कर दियो, आई फाउंड द वैल्यू एंड दिस द वैल्यू इज दिस, ठीक है, इतना कर दियो। हो सकता है जो वैल्यू हो वो मिड के इक्वल ना हो, मिड की वैल्यू जो हो बड़ी हो। अब बड़ी का मतलब क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, पहले मैं एक बार लिख दूं। अगर सपोज मेरे मिड पे जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है, अगर मेरी मिड पे जो वैल्यू है वो है 5, तो क्या करना है, तो आपको एंड पॉइंट जो है, जो आपको एंड पॉइंट है
उसको करना है -1। -1 क्या क्या कहना चाह रहे हो यार, क्या क्या बकवास कर रहा है भाई सार्थक, दोबारा बता। ठीक है बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर जो मेरा मिड है, मैं कह रहा हूं कि अगर जो मेरा मिड है, ठीक है 1 2 3 4 5 6, सपोज ये मेरा मिड है, सपोज ये मेरा मिड है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बड़ी है, अगर 3 और मुझे 2 सर्च करना था, है ना, तो 2 इज लेस देन 3, मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2। अगर ये ऐसा है तो आपको क्या करना है, एंड पॉइंट पहले यहाँ था, अब एंड पॉइंट आपको -1 पे शिफ्ट कर देना, -1 के पहले यहाँ था तो यहाँ कर देना है, इधर इधर की साइड कर देना है। अब जो निकलेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये, अब ऐसा निकलेगा s+e/2। अब यहाँ से कैलकुलेट होगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट बदल गया। अगर ये बड़ी है मतलब क्या कि 5 है, 5 सर्च करना है मुझे, की पॉइंट मैंने 5 दिया है, तो 3 इज स्मॉलर देन 5, ठीक है, 5 इज ग्रेटर देन ये 3। तो इट मींस व्हाट कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको +1 कर दियो, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दियो, यहाँ पे एंड पॉइंट वहीं रहने दियो, स्टार्टिंग पॉइंट को शिफ्ट करके फिर कर लियो, फिर दोबारा ये लगा दियो s+e/2। इतना समझ में आता होगा, ठीक है। अब बढ़िया, अब ये हो गया। अब मैं इससे कहूंगा, अब एल्स में कर देते हैं, ठीक है, हमने सब डिक्लेयर तो कर ही दिया है, फिर भी एल्स हम लिख देते हैं कि एल्स क्या करना है, मिड को आपको +1 कर देना है, बस हमारा यही काम था, और तो कुछ काम नहीं है। इसके बाद हमने आई थिंक सो सब कर रखा था इसमें, जिसमें हमने कर रखा था कि हमने क्या कर रखा था, इंट मेन हमने की बना लेंगे, हमारी एक एरे बन जाएगी, एरे को हम यहीं से बस एरे बन रही है और कुछ नहीं, ठीक है। हमने जो लीनियर सर्च में हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो वाली हम प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेते हैं, यूज आएगी, अभी करनी है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट यू वांट टू सर्च, की इंसर्ट कर दो, है ना, और ये फंक्शन हमने बनाया है इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। कॉल कैसे करते हैं, सबको पता होगा, जब बाइनरी सर्च की क्लास करी थी तो वो बाइनरी सर्च कर, जब फंक्शन की क्लास करी थी तो हमने वहाँ सीखा था फंक्शन का नाम, ठीक है। जो जो पैरामीटर्स हमें कॉल करने हैं वो सब लिख लेता है इसमें। सपोज मुझे ये कॉल करना है, हमने ये सब लिख लिया, और फिर एंडल, बस, ठीक है। रिटर्न 0 में लिख रखा होगा अच्छे की तरह, आई थिंक सो लिखा हो, बढ़िया, ठीक है। चला लेते हैं हम अपने बाइनरी सर्च को। ओ क्या हुआ, भूल गए हम, अब बताइए, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ एरर दिया, एक सेकंड रुक जाना। अच्छा वार्निंग जनरेटर कोई सीन नहीं है, हम कर सकते हैं। 5 एक सॉर्टेड फॉर्म में एरर डाल देते हैं, 10 20 100 109 560, ठीक है। अब मुझे एलिमेंट डालना है, मुझे क्या सर्च करना है, सपोज मुझे 100 सर्च करना है, तो मुझे मिल जाएगा 100 मेरे कौन सी इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स पे। अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ और कुछ ऐसी चीज डालता हूँ कि जो ना मिले, मुझे इसे -1 रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसमें रिटर्न की वैल्यू तो लिखी ही नहीं है, रिटर्न कैसे कराएगा ये, अगर इसे कुछ नहीं मिला तो रिटर्न क्या कराएगा ये हमने दिया इसे, नहीं दिया। तो लेट्स सी, अगर हमने कुछ दिया नहीं ऐसे कि रिटर्न क्या कराना है, तो ये क्या कराता है, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च, कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा है, इलीगल इंस्ट्रक्शन कोड, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ना तुम एक काम करो, तुम -1 रिटर्न करा देना अगर कुछ नहीं मिलता है, तो अगर ये लूप में कुछ नहीं मिलता तो -1 रिटर्न करा देना। इसी चीज का एरर दे रहा था हमें, ये क्या कर रहा है, मैंने रुक जाओ मैंने क्या मस्त मस्ती में क्या कर रहा है, एक सेकंड रुकना गाइस। 5 एंटर करा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ 7, -1 रिटर्न करा दे, क्योंकि सारे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है,
ठीक है गाइस, तो अभी तक कुछ किसी को कोई डाउट हो, अभी तक कुछ प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। 10 मिनट तक आपके लिए डाउट सेशन खुला हुआ है, आप जो चाहो जहाँ से चाहो पूछ लो। क्षितिज भैया हुआ आप यहाँ पे? भैया एक बार ये कोड पेस्ट कर दो कम, क्या क्या करना है? ये वाला कोड पेस्ट कर दो कम। कोड पेस्ट कर दो मतलब? कोड कहाँ पे पेस्ट करूँ? मीटिंग में? हाँ हाँ जी। ये लो यार, सारे कोड ले लो। अब क्या कोड नहीं यार, ये पूरा आएगा नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे नीचे के भेजेंगे। क्या क्या चीज चाहिए तुझे, क्या चीज देखनी, देख ले, ये ले जो चीज देखनी स्क्रीन पे है तेरे। अभी कुछ नहीं गया है। वो इफ कंडीशन समझा दोगे एक बार, a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की वाली? हाँ बिल्कुल, एक बार 2 बार समझाता हूँ। इस कंडीशन में क्या है यार, ये कंडीशन क्या कह रही है कि सपोज 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। अभी आप मुझे बताओगे लाइन बाय लाइन कि क्या करना है। ये एस है, ये मेरा एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट से ये करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 0 प्लस एंड पॉइंट क्या हो गया, ये एंड पॉइंट क्या है, ये 7 की है ना, ये तो 6, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा, ये 2 6 प्लस 2 3 हो गया। तो मेरी 0 1 2 3, तो मतलब ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। अब क्या है यार, सपोज आपने मुझसे कहा कि फाइंड द वैल्यू 6, मेरी की 6 है। तो पहले मैं ये देखूंगा जो मेरे को 4 है, जो मेरा एरे ऑफ आई है, सपोज एरे ऑफ 3 है, इक्वल्स टू 4 है, इक्वल्स टू 4 है, याद रखना ये बात, है ना। 4 है, इसके अंदर की वैल्यू 4 है। अब मैं कहूंगा कि मेरी जो की है, इज स्मॉलर और ग्रेटर देन 4। अगर मेरी स्मॉलर है, मतलब इट इज स्मॉलर देन 6, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि मुझे ये सब चीज हटानी पड़ेगी, ये मुझे भूलना पड़ेगा, पीछे का एलिमेंट हटा दूंगा। यहाँ पे मैं सर्च नहीं करूंगा, मैं अब सर्च करूंगा इसके आगे। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा थर्ड है, सपोज मिड पॉइंट है, वो अभी 3 है। अब मैं उस मिड पॉइंट की वैल्यू के में 1 प्लस और कर दूंगा, उसकी स्टार्टिंग बना दूंगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये मतलब ये 4th इंडेक्स से अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एंड पॉइंट कौन सा हो गया इसका, ये वाला 5th और 6th इंडेक्स मेरा एंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर ये पीछे होता तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता और एंड पॉइंट अंदर होता। सपोज मुझे 2 सर्च करना होता, तो 2 4 से छोटा है, तो मुझे 2 सर्च करना है, तो मेरा एंड पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता। और सही कैसे आता, एंड पॉइंट मतलब मिड पॉइंट -1, जो मिड पॉइंट है, सपोज मिड पॉइंट हमारा 3 है, तो उसको माइनस कर दो 1 से, तो यहाँ पे आ जाता है ये, फिर हमारी इतनी एरे हो जाती है, और ये हम सब भूल जाते हैं। क्लियर? हाँ क्लियर है। ठीक है, मस्त है। एक सेकंड यार, एक मस्त सा क्वेश्चन देना है, लेट मी सर्च, अगर वो मिल जाता है तो दे देता हूँ, ठीक है। अभी तक किसी को कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो वो पूछ लो, है ना। अगर नहीं आया तो कुछ भी समझ। वरुण पूछा, तू पूछ रहा था, बता। एक बार वो फर्स्ट वाला कोड शो करेंगे? फर्स्ट वाला कोड देखना, रुक जा, ये ले बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च। हाँ लीनियर सर्च। मैं इसमें ऐसे पूछ रहा था कि जैसे अपन वी आर रनिंग दिस फॉर लूप एंड सपोज वी फाइंड द नंबर इन द एरे, हाँ तो then it will just print that, and you have written this break statement, so this break statement will just bring us out from the for loop only, no? हाँ, So in that way then it will also print that cout element not found. नहीं, कंडीशन Why? लगा रख, उसमें कंडीशन है हमारी कि इफ आई इक्वल टू एन, और आई इक्वल टू एन कभी होगी ही नहीं अगर वो एलिमेंट उसके अंदर फाउंड है। तो ये भी तो देखना, अगर एलिमेंट मेरा फाउंड है तो इट इज नॉट पॉसिबल, होगी ही नहीं।
मेरा लूप Is- कहाँ तक जाता है, n-1 तक चलता है ना। yes sir. तो अगर n-1 तक मिल गया 0 से n-1 तक तो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अगर यहाँ पे आएगी भी तो n-1 के बीच में तो वो मिल चुका है ना मेरा एलिमेंट, तो मैं n तक सर्च ही नहीं कर रहा हूँ। And in the case the element is not present in the array, then also the value of I will go to n-1. Then how it will enter in this loop? नहीं 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 नहीं, हमारा क्या होता है जब सिस्टम, हाँ हाँ समझ गया मैं तेरा केस क्या कहना चाह रहा है तू। n-1 तक जाएगा मेरा एलिमेंट, ठीक है। n-1 तक जाके भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, जाके भी कुछ नहीं मिलता है, तो व्हाट वी कैन से इज वो हमेशा हमारे को ना, क्योंकि हमारी जो एरे वो हमने डिक्लेयर करी है 1000 तक, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है वो हमने 1000 तक का डिक्लेयर करा है या 100 तक का डिक्लेयर करा है। सपोज हमने एरे बनाई है 100 तक की, जिसमें 100 एलिमेंट आ सकते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि अभी इनिशियल में हम 5 एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, और n की वैल्यू कर दी फिक्स, ठीक है। और जैसे ही वो एलिमेंट 6 पे क्रॉस करेगा, 5 से क्रॉस करके आगे जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं, मैं वहां पे इसको 0 कर रहा हूँ। इसका तरीका एक और है कि अगर आपको पूरी एरे में, पूरी आपकी जो लूप है, अगर उसमें मतलब पूरी एरे में अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो आप उसको रिटर्न करा दे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। मतलब एक तरीका और है, रिटर्न -1 जो ऊपर करा है ना, वैसे भी कर सकते हैं। बट मैंने थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हम देखें ना आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा कि अगर हमारी एरे फिर से तक चल रही है तो क्या होगा फिर, तो वहां पे हमें ये यूज कर रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है। तो एक चीज रुको, चलो बताता हूँ आपको, है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी ट्राई जरूर करना है इस क्वेश्चन को। मेरे को एक यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है गाइस? यूनिक एलिमेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जगह आता है। 2 3 1 6 5 4 1। सपोज ये मेरा एक एरे है, ठीक है, या इसे भी छोड़ा, एलिमेंट ये गलत एरे है। मैंने एक एरे बनाई विच इज इक्वल्स टू 2n+1, मतलब उसमें 2 नंबर सेम होंगे और एक नंबर डिफरेंट होगा। मतलब क्या है कि अगर मेरी n की वैल्यू है 2 × 3 है तो 2 × 3 + 6 विच इज 2 3 6 7, मतलब 7 लेंथ की एरे होगी ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक की एरे होगी। और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, सपोज 1 और 1 सेम होगा, 2 और 2 सेम होगा, 3 है तो 3 सेम होगा, और एक एलिमेंट डिफर होगा। तो हमें ये यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है इस एरे से। समझ आता है प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूं मैं? कि हमारे पास एक एरे होगी, ठीक है, 2n+1 की, जहाँ पे एक एलिमेंट डिफर होगा, और 2 × n, मतलब अगर 3 है तो 6 एलिमेंट सेम होंगे, मतलब 2 एलिमेंट सेम होंगे हर एक के, जैसे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, और 6 डिफर होगा। हमें कुछ ऐसा बनाना है अपने लिए एक सिस्टम, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं यार। हम क्या कर सकते हैं 2 1 3 6 3, समझना। सबसे पहला तरीका जो आता है वो ये है कि हम एक एक एलिमेंट पे जाए, एक टाइम वेरिएबल पे डाले, टाइम वेरिएबल से क्या करें, इसको कंपेयर करें, फिर इसको कंपेयर करें, फिर इसको कंपेयर करें, फिर अगर इक्वल आ जाए तो हम इसको एरे में स्टोर करा ले, या हम इसे क्या करें, सॉर्ट कर ले पूरी एरे को, तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉर्टिंग करेंगे, अगर हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं और फिर हम इसमें अपना लूप चलाते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी a log n हो जाएगी, a log a हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम इसमें एक एक करके एलिमेंट सर्च करते हैं, ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी OS²। कैसे? कि पहले तो हम एलिमेंट सर्च करेंगे, ठीक है, और फिर इसकी जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको इकट्ठा करेंगे, तो S² हो जाएगी। 2 मेथड तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा मेथड, एक मेथड और होता है विच इज XOR। अगर आपने सुना हो तो XOR फंक्शन एक चीज होती है। व्हाट इज XOR फंक्शन?
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार हर एक एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट है 6, मतलब एक नंबर है 6, तो वो बाइनरी फॉर्म में है, तो 11110 है इसकी बाइनरी, है ना। और एक एलिमेंट, अगला एलिमेंट मैंने देखा 5, तो इसकी बाइनरी वैल्यू हो गई सपोज 101, ठीक है। तो एक्सॉर में क्या होता है, तो अगर ये सेम है, ये सेम नहीं है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 1, और ये सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एक्सॉर में ये होता है, और एक्सॉर ऑपरेशन होता है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो, अगर ये 6 है, मतलब 110 और 110, तो इसकी 0 0 0, तो हम ये 0 0 देख के पता लगा सकते हैं कि हमें दो वैल्यू सेम मिल गई। इतना समझ में आता है। एक्सॉर फंक्शन से क्या कर सकते हैं, मतलब ये वाले तो आपने दोनों सुने होंगे कि इसको सॉर्ट करके कर लो, ए लॉग ए, और ये वाला कर लो, ये एक्सॉर फंक्शन थोड़ी नई चीज है, दोबारा समझते हैं। एक्सॉर फंक्शन में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सॉर फंक्शन अगर हम यूज करेंगे और हम 6 और 5 की वैल्यू लेते हैं, 6 की वैल्यू सपोज बाइनरी में हो गई 101, सपोज कह रहा हूँ, मुझे इसकी करेक्ट नहीं पता है, मैं बता दूंगा देख के आपको, है ना। तो 110, ठीक है। अगर 10 है, अगर ये सेम होते 0 0 होते तो यहाँ से 0 आ जाता, सेम पे 0 हो जाता है, और डिफरेंट अगर होंगे तो 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेरी एलिमेंट मेरी क्या थी, रो 1 2 2 1 3 6, 1 2 2 1 3 6 3, ये था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसमें, और एक्सॉर ऑपरेशन को अगर आपको अपने मतलब अपने कोड में इसको करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 एक्सॉर, ये 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर 1 एक्सॉर 3 एक्सॉर 6 एक्सॉर और 3, ऐसे लिखना पड़ेगा इसे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, रॉ आइडिया बता रहा हूँ, ये कोड कैसे चलने वाला है। मतलब एक्सॉर का सिंबल होता है एक्सॉर यूज करने का, 1 एक्सॉर 2 एक्सॉर 2 एक्सॉर और 1 एक्सॉर 3 एक्सॉर 6 एक्सॉर 6, ठीक है। और आपको पता होगा जितने भी ये ऑपरेशन होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह होते हैं, ये हमारे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे, इसकी वैल्यू ना, अगर हम इसकी जगह ऐसे 1 एक्सॉर 1 भी कर दे, यहाँ से 1 को लिया, 2 एक्सॉर 2 भी कर दे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें गाइस, देखना 6, ठीक है। तो 1 एक्सॉर 1 क्या हो गया 0, 2 एक्सॉर 2 क्या हो गया 0, 3 एक्सॉर 3 क्या हो गया 0, और 6 तो अकेला है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 0 एक्सॉर 0 0, और 0 एक्सॉर 0 0, है ना। और 0 एक्सॉर 6 क्या हो जाएगा 6, तो हमारा जो यूनिक एलिमेंट है वो यहाँ पे ऐसे हमें शो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड, ठीक है। अब इसे कोड कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, वो सब आपको देखना है, ठीक है। एंड आई वांट कि अगर आप में से जो भी कल ये आंसर बता पाए, ठीक। इनइक्वालिटी डिटेक्टर कह लो यार इसे, हाँ कुछ भी नाम दे लो, यूनिक, मैंने तो इसे यूनिक आइडेंटिफायर कह रखा है, आप इनइक्वालिटी डिटेक्टर कह लो, नाम तो कुछ भी हो सकता है। यूनिक यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट, मतलब फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। कुछ किसी को कुछ डाउट, कोई परेशानी नहीं, नहीं, चले आगे। ठीक है गाइस, आई थिंक इज 8:33, अब कुछ नया समझाने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। तो आज के लिए यही 3 क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, एरे के बेसिक्स पे छोड़ते हैं। और एक सेकंड, और ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया है, मैं आपको इस क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप पे भेज देता हूँ, पूरा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन के साथ, सॉल्व कर लेना। आज का जो कोड करवाया है आपने वो भी एक बार ग्रुप पे शेयर कर देंगे क्या? सॉल्व कर दूं ग्रुप पे, मतलब नहीं शेयर कर नहीं दूं? नहीं, हाँ 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 शेयर कर दीजिए। अरे मैं कर दूंगा। और कुछ? नहीं, ठीक है, और किसी को कुछ नहीं जरूरत तो बताओ। जो मैंने करा है ना जी यार, मैं तुम्हें वो भी शेयर कर देता हूँ। मैंने कुछ बनाया था, उसका थोड़ा बहुत बना रखा है, एरे का भी कंटेंट है मेरे पास, वो भी शेयर कर देता हूँ। एक सेकंड दे दो बस मुझे,
एक सेकंड, तब तक आप डाउट पूछ सकते हो मुझसे, है ना, अगर आपके कोई डाउट आउट रह गए हो, मेरे से कुछ बताया ना गया, मैं भूल गया तो। कुछ किसी का कोई डाउट नहीं? जो एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं जिससे वो प्रोसेस हो जाए तब तक।